मेरा नाम शशि शंकर शर्मा उर्फ गुड्डी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संसाधनों से गांव के मैदानों को जोड़ा जा रहा है और इस काम में ग्राम पंचायत को भी लगाया गया है। और हमारा समाज सुंदर हो, हमारा देश सुदृढ़ और बलशाली बने, इसके लिए देश के युवाओं को मजबूत करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है ओम सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे साथ मौजूद है हाथीदह पंचायत के मुखिया। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आपका भी अभिनंदन, स्वागत। मेरा नाम शशि शंकर शर्मा उर्फ गुड्डी, हाथीदह बुजुर्ग ग्राम पंचायत के हम वर्तमान मुखिया हैं और मुखिया संघ मोकामा के अध्यक्ष का भी दायित्व मेरे ऊपर है। ग्राम पंचायत में आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं या सरकार की ऐसी क्या योजनाएं हैं जो युवाओं तक आप पहुंचा रहे हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता देश बनता देश में युवाओं के लिए ढेर सारी योजनाओं को लाया गया है। आप देखते होंगे कि वैश्विक स्तर पर खेल कूद के दिशा में भी भारत अब गोल्ड प्राप्त करने लगा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से एक संगठित योजनाबद्ध यह प्रयास है, संसाधनों से गांव के मैदानों को जोड़ा जा रहा है और इस काम में ग्राम पंचायत को भी लगाया गया है। अभी मनरेगा के तहत सभी ग्राम पंचायतों में खेल के विकास के लिए कि खेल कूद के माध्यम से युवाओं को मजबूत किया जाए, शिक्षा के माध्यम से उसकी बौद्धिकता बढ़ाई जाए और शिक्षा और चरित्र के साथ जिस भरतवंशी को पैदा किया जाएगा, बनाया जाएगा, वह जो व्यक्ति निर्माण का क्रम है वह देश और दुनिया के लिए व्यक्तित्व निर्माण करके देगा। जब दृष्टिकोण लोगों का बदलेगा तभी समाज में स्थायी परिवर्तन आएगा और इसके लिए युवाओं को सशक्त बनाना यह राष्ट्रीय स्तर पर भी और ग्राम सभा के स्तर पर भी, ग्राम पंचायत के स्तर पर भी सरकार की योजना चल रही है, जिसमें हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान का निर्माण करना है। दुर्भाग्य है भौगोलिक दशा से हाथीदह ग्राम पंचायत में, जिसको आप गैर मजरूआ ज़मीन बोलते हैं, तो छोटे छोटे ज़मीन तो उपलब्ध हैं, कई सारे टुकड़े हैं, 4-5 डिसमिल का, 7 डिसमिल का, 9 डिसमिल का, लेकिन प्लेग्राउंड बनाने के लिए जहां बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल इस प्रकार का खेल हो सके, बच्चों में पर्सनल एथलीट डेवलप करने के लिए लंबी कूद, ऊंची कूद और रनिंग ट्रैक का इंतजाम किया जा सके, इस प्रकार का कोई भूभाग हमारे ग्राम पंचायत में सरकारी तौर पर उपलब्ध नहीं है। और सीमांत और छोटे किसानों का यह गांव है, यह ग्राम पंचायत है। कोई उस प्रकार के जमींदार परिवार, धनाढ़ कृषक भी नहीं है जिनसे कि दान के रूप में उस ज़मीन को प्राप्त किया जा सके। तो हमारा यह दुर्भाग्य है, सरकार का योजना होने के बाद ग्राम पंचायत का मजबूत इच्छा शक्ति रहने के बावजूद भी उसको हम धरती पर नहीं उतार पा रहे हैं। छोटे तौर पर हम लोग कुछ गांव में पंचायत स्तर पर हमने फील्ड का निर्माण किया है। पूर्व से हमारे यहाँ तारा देवी स्मारक उच्च विद्यालय का मैदान बना हुआ था, उसमें मिट्टी भराई का काम, उसमें पाथवे का निर्माण, उसमें कंक्रीट डालना, उसमें जिम बनाना, इन सब कामों को किया गया है। वहाँ शौचालय का निर्माण आदि कामों को करके उस मैदान को हमने मजबूत किया है और हमारे पंचायत के ढेर सारे बच्चे वहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। महेंद्रपुर में भी एक छोटा सा ठाकुरवाड़ी का ज़मीन लीज पर ग्रामीणों के सहयोग से आपस में चंदा कंट्रीब्यूट करके ठाकुर जी को उसका साल का पट्टा दिया जाता है और नए एक मैदान का निर्माण किया जा रहा है जहां बैडमिंटन, वॉलीबॉल ग्राउंड और कबड्डी ग्राउंड का निर्माण किया गया है। उसमें लाइटिंग व्यवस्था की गई है। तो सबके सहयोग से, जन सहयोग से उस व्यवस्था को तैयार किया जा रहा है। हम अपने ग्रामवासी को भी, पंचायतवासी को भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे। आपकी पंचायत में प्रमुख समस्याएं क्या है और उसको निवारण करने के लिए आपका क्या कदम है?
देखिए, भारत के मानचित्र पर जी आज से नहीं, आज़ादी के तुरंत बाद गंगा ब्रिज के प्रयास से जिस समय राजेंद्रा ब्रिज का निर्माण हुआ और पड़ोस में फर्टिलाइज़र, थर्मल पावर, IOCL का निर्माण हुआ, हमारे गांव से आज के तारीख में दो NH 80 और NH 31 मुख्य रेलवे लाइन जो दिल्ली हावड़ा के नाम से आप जानते हैं, वो यहाँ से गुजरती है। यहाँ ऐतिहासिक राजेंद्र पुल है। आज के तारीख में तो मोदी जी के प्रयास से और 2 पुल यहाँ आ गया। तो ये गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया इसको बोलते जी, ठीक है। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार को जोड़ने के लिए यह गेटवे के रूप में है। तो इस स्थान का बड़ा महत्व है, ऐतिहासिक रूप से भी और आज के युग में भी। उद्योग के क्षेत्र में भी आज़ादी से पूर्व 1942 में ही यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हो गया था। यहाँ थॉमस बाटा ने अपने एक यूनिट का निर्माण किया था। तो उस ज़माने से यह क्षेत्र जो है वह सभी प्रकार से बिजली के माध्यम में, सड़क के रूप में, रेलवे लाइन के रूप में, पुल के रूप में यह काफ़ी विकसित क्षेत्र रहा है। लेकिन मैं पुनः कहूँगा कि हाथीदह ग्राम पंचायत को जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, विभिन्न कारणों से, उसमें कई कारण रहे हैं, उसमें हम सब को साझा जिम्मेदारी अपनी फिक्स करनी पड़ेगी। हम लोगों को अपने उत्तरदायित्व को समझना पड़ेगा कि हम सबको मिलके जहाँ होना चाहिए था, कतिपय कारणों से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। हम पुनः आग्रह करेंगे फिर आपके माध्यम से कि यहाँ के लोगों को प्रथम पुरुषी विचारधारा से आगे आना पड़ेगा और अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति थोड़ा सा जागरूकता दिखाते हुए राष्ट्र के प्रति हमारी क्या चेतना होनी चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए और क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं बड़ा विनम्र भाव से आग्रह कर रहा हूँ कि हम सब को साझा प्रयास करके इसको और आगे ले जाना है। मूलभूत सुविधाओं का यहाँ घनघोर अभाव है। हाथीदह जैसे जगह में जो अंतरिम सरकार बनाने में भी विधायक देता हो और आज़ादी के बाद प्रथम विधायक जिस गांव से पैदा होते हो, ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, जहां का शैक्षणिक अवस्था प्रारंभ से मजबूत रहा हो, और उस गांव में अभी तक सरकार के तरफ से एक अदर डिस्पेंसरी की भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। हालांकि आपके माध्यम से हम सरकार को भी, डबल इंजन की सरकार को भी धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जगह के अभाव में, चूँकि 14 कट्ठे का ज़मीन हम लोगों के पास सरकारी तौर पर उपलब्ध नहीं है, नहीं तो पंचायत सरकार भवन जिसको आप बनने से आपका सिंगल विंडो सिस्टम में पंचायती राज और रेवेन्यू से जुड़ा हुआ सारा मामला जो ग्रामीण स्तर पर होता है, उसके निष्पादन के लिए एक केंद्र जो सरकार की योजना भी है, उसको हम लोग यहाँ नहीं ला पाए हैं। आपके ग्राम पंचायत में इस सत्र में एक पुस्तकालय का निर्माण हो चुका है और एक सामुदायिक भवन जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था, उसका जीर्णोद्धार करते हुए वह अपने अंतिम चरण में है। उसको भी हम पुस्तकालय के रूप में डेवलप करने जा रहे हैं। तो पुस्तकालय दोनों स्थान पर, 2 पुस्तकालय और एक स्वास्थ्य केंद्र, इसकी व्यवस्था पंचायत में हुई है। मैं पहले भी कहा था कि मूलभूत सुविधाओं में और ढेर सारे चीज़ों को जोड़ना बाकी है। यहाँ के लोग जागरूक हुए हैं, उस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, सरकार का भी सहयोग है और निश्चित रूप से अगले कुछ वर्षों में हाथीदह सभी प्रकार से एक उन्नत ग्राम पंचायत होगा। महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं हैं और आप किस तरीके से युवाओं और महिलाओं को प्रेरणा देते हैं कि योजनाओं जो है उन तक पहुंच सके? ग्राम पंचायत के स्तर पर मैं पुनः कहूँगा कि ग्राम पंचायत सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे न्यूनतम स्तर पर सरकार चलाने का और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे, इसको सुनिश्चित करने का
एक माध्यम है, एक संवैधानिक संस्था है। तो सरकार की योजना आप देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ढेर सारी योजनाएं चल रही है। हर योजना को बताना छोटे से इंटरव्यू में संभव भी नहीं है, चूँकि सरकार के तरफ से 112 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसके निष्पादन और क्रियान्वयन में अधिकांश योजनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से ग्राम पंचायत की भूमिका होती है। और मैं एक बात और बता दूं आपके दर्शकों के लिए कि ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है वह कस्टोडियन मात्र है। अगर आपको गांव को मजबूत बनाना है, अपने पंचायत को सही दिशा में लेके चलना है, तो निवेदन है, आग्रह है सभी लोगों से कि वो ग्राम सभा को मजबूत करें। जिस दिन ग्राम सभा मजबूत हो जाएगा उस दिन आपका पंचायत स्वतः आगे बढ़ेगा, और जब ग्राम पंचायत मजबूत होगा तो हमारा ब्लॉक मजबूत होगा, जब ब्लॉक मजबूत होगा तो हमारा ज़िला मजबूत होगा, जब हमारा ज़िला मजबूत होगा तो हमारा स्टेट राज्य मजबूत होगा, और जब हमारा राज्य मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश भी मजबूत होगा। जी। तो ढेर सारी योजनाएं हैं, आप जानते हैं, सुकन्या योजना है, मातृवंदन योजना है, बच्चों को के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, उसमें हमारे देश में कोई कुपोषित बच्चे नहीं रहे, इसके लिए हर वार्ड में एक सेंटर बना के सरकार उसके लिए काम कर रही है। उनको बैठाने का, उनको खिलाने से लेकर, और आप देखे हैं कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और सौभाग्यशाली हम सब लोग हैं कि उन्होंने कन्या के उत्थान के लिए, बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए मिड डे मील, पोशाक योजना, साइकिल योजना, बच्चों में स्कॉलरशिप की योजना, इन ढेर सारी योजनाओं को लेकर आए हैं, और उस सब का बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ग्राम पंचायत में सभी जो उसके लिए एप्रोप्रिएट माध्यम बनाया गया है, उस माध्यम से उसका संचालन चल रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पंचायत में आपने कौन से कदम उठाए हैं, या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे भ्रष्टाचार सुधर सकता है? सबसे पहले तो हम पुनः कहेंगे कि प्रथम पुरुषी विचारधारा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इस भाव से जिस दिन हमारे सभी 140 करोड़ भारतवंशी काम करना शुरू कर देंगे, अचानक से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि सरकार की कुछ सख्त योजना इस प्रकार की हो तो ऊपर से बनाए गए मजबूत नियम से भी भ्रष्टाचार कम होता है, जिसमें हमारी दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मुस्तैदी से काम कर रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आपका ग्राम पंचायत हाथीदह बुजुर्ग भी पूरी जिम्मेदारी के साथ भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर हो, चाहे वह निर्माण का कार्य हो, चाहे वह सेवा का कार्य हो, हमने उसका पूरा ध्यान रखा है। हमारे यहाँ प्रत्येक दिन आरटीपीएस सेंटर काम कर रहा है। आरटीपीएस सेंटर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ हम देखरेख करते हैं, उसका अवलोकन करते रहते हैं। जो भी योजनाएं सरकार के तरफ से, चाहे वह आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, नल जल योजना हो, यह भ्रष्टाचार मुक्त रहे, इसके लिए गांव के कई लोगों के माध्यम से, हमारे वार्ड पार्षद के माध्यम से, हमारे सहयोगियों के माध्यम से हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। और मैं बड़ी विश्वास के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है, और हम लगातार इसको ठीक करने के लिए हमेशा सजग भाव में काम करते रहते हैं। क्या संदेश रहेगा पंचायत वासियों के? बेहतर, सुंदर और मजबूत हाथीदह बुजुर्ग ग्राम पंचायत का निर्माण हो, और यह आपकी मनोदशा, आपके मनोवृत्ति और आपके स्वभाव में परिवर्तन से ही संभव होगा। हम सबको पुनः एक बार आग्रह करेंगे कि गांव को, समाज को, गली को, ग्राम पंचायत को सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए आप सब की साझी जिम्मेदारी बनती है। हम सब को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, और हाथीदह को एक सुंदर, स्वस्थ और मजबूत ग्राम पंचायत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू।